माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। व क़ाला अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व फ़ी सूरतिल हुजुरात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। खुदावंद आलम कुरान मजीद के सूरह हुजुरात की आयत नंबर 13 में ये जलान व इरशाद फरमा रहा है कि हमने ऐ इंसानों नर और मादा से खल्क किया, पैदा किया और तुमको मुख्तलिफ़ कबीलों और ख़ानदानों में, मुख्तलिफ़ गिरोह और जमातों में करार दिया ताकि पहचाने जाओ। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा लायक इज़्ज़त और एहतराम और काबिल क़द्र क़ीमत और अज़मत का हामिल वो है कि जिसका तक़वा ज़्यादा होगा और परहेज़गारी ज़्यादा होगी। जिसकी जितनी ज़्यादा परहेज़गारी होगी, जिसका जितना आला क्वालिटी का, आला मेयार का तक़वा और परहेज़गारी होगी, उतना ही वो खुदा और खुदा वालों के नज़दीक लायक इज़्ज़त व एहतराम होगा। ये आय करीमा सूरह हुजुरात की एक मशहूर मारूफ़ आय करीमा है। सूरह हुजुरात कुरान मजीद का वो सूरा जिसे अखलाक़ी सूरा भी कहा जाता है। इसमें अखलाक़ियात के ऊपर गुफ्तगू की गई है। परवरदिगार आलम ने इसमें अखलाक़ी अक़दार को ज़िंदा रखने के लिए और ज़िंदा करने के लिए अखलाक़ी गुफ्तगू इसमें ज़्यादा फरमाई है। और खुदावंद आलम खुदाए रहमत का ये इरादा और ये मिशन भी था, अंबियाए रहमत, औलियाए रहमत, अइम्माए रहमत, कुरान रहमत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि दुनिया में अखलाक़ी अक़दार को, अखलाक़ी बुलंदियों को जो पज़मुर्दा हो चुकी है, मुर्दा हो चुकी है, उसे ज़िंदा करे और ज़िंदा रखे और अखलाक़ी अक़दार को बढ़ावा दे। इस आय करीमा की रोशनी में नाचीज़ का मौजू जो है वो ये है कि खुदावंद आलम ने इस आय करीमा के रोशनी में जो बयान करना चाहा है, जो ऐलान फरमाना चाहा है, उसका मफ़हूम यह है कि इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, वो तअस्सुबात से और उसके नुक़सानात से दूरी अख्तियार करे, तअस्सुबात का शिकार न हो और न शिकार बनाए, ना तअस्सुबात के नुक़सानात उठाए और ना समाज, सोसाइटी, मुआशरे को उठाने दे। इसलिए कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इंसानियत, आदमियत, शराफ़त, इज़्ज़त, मोहब्बत, वहदत, शरीयत के मुकाबले में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें तअस्सुबात का अच्छा खासा दखल है और उन्हीं तअस्सुबात की बुनियाद पर हम सब उसके शिकार हैं और नुक़सानात मिन जमीए जहात उठा रहे हैं।
लिहाजा अगरचे मुमकिन है कि हमारे बहुत सी बातों से, हमारे नाचीद नज़रियात से अक्सरियत मुत्तफ़िक़ न हो, मगर जो बात हक़ है, हक़ बयानी को पेश नज़र रखते हुए, हकीकत को पेश नज़र रखते हुए, वाक़ियात को पेश नज़र रखते हुए उसे कुरान नातिक़ व सामित की रोशनी में, अक़ल व नक़ल की रोशनी में, आलम इंसानियत व आदमियत, ख़ुसूसन आलम इस्लाम और बिलअख़स आलम तशय्यो, अवाम व ख़वास, मर्द व ज़न तक नाचीज़ का ये इलाही पैगाम पहुँचाने का इरादा है, ताकि दुनिया खुदा और खुदा वालों के अहकाम, फ़रामीन और इरशादात की रोशनी में और अल्लाह वालों की, अम्बिया और अइम्मा मासूमीन अहले बैत अतहार, कुरान नातिक़ व सामित के सुन्नत व सीरत और सीरह अमली की रोशनी में वो सारी चीज़ें अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करे कि जिनकी वजह से हैवानियत की जगह, नफ़रत की जगह, अदावत की जगह, कदूरतों की जगह मोहब्बतें परवान चढ़ सकें, वहदत परवान चढ़ सके, शरीयत की, दयानत की तक़वियत हो सके, दीनदारों की, दयानतदारों की तक़वियत हो सके, इंसानियत और आदमियत और शराफत की तक़वियत हो सके और हैवानियत की, नफ़रत की, अदावत की तज़ईफ़ हो सके। खुदावंद आलम जिसकी नज़र में सबसे अहम चीज़, जिसकी बुनियाद पर खुदावंद आलम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिन बुनियादों की पर खुदावंद आलम ने अम्बिया की नबूवत की बुनियाद रखी, रसूलों की रिसालत की बुनियाद रखी, अइम्मा मासूमीन की इमामत की बुनियाद रखी और अहले बैत अतहार की तहारत की बुनियाद रखी, खुदावंद आलम के नज़दीक सबसे अहम चीज़ वजह इम्तियाज़ जो बनी, वजह इज़्ज़त व एहतराम जो बनी, नबूवत व रिसालत व इमामत व खुल्लत व तहारत व इज़्ज़त व एहतराम का जो सबब बनी, वो चीज़ थी इल्म। इल्म की बुनियाद पर जनाब आदम को मलाइका के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल हुई, इल्म की बुनियाद पर अम्बिया को नबूवत और रिसालत मिली, अइम्मा मासूमीन अहले बैत अतहार को इमामत मिली, इस्मत मिली, इल्म की बुनियाद पर। मगर उसके बावजूद भी खुदावंद आलम ने इस आय करीमा में इज़्ज़त व एहतराम और अज़मत व बुज़ुर्गी, शान व मंज़िलत, वजह फ़ज़ीलत को इल्म करार नहीं दिया। अगरचे खुदावंद आलम चाहता तो बावजूद इसके कि जिस बुनियाद पर नबूवत की बुनियाद रखी गई, जिस बुनियाद पर जनाब आदम को मलाइका के ऊपर इज़्ज़त और फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल हुई, उस इल्म को खुदावंद आलम इस आय करीमा में बयान कर सकता था और फरमाता, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि मन आलमुकुम, तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा लायक इज़्ज़त एहतराम वो शख्स है कि जो सबसे ज़्यादा इल्म रखता होगा। खुदावंद आलम ने ये भी नहीं फरमाया। खुदावंद आलम की नज़र में इल्म की इतनी अज़मत रहने के बावजूद खुदावंद आलम ने इल्म को इज़्ज़त व एहतराम का मेयार करार नहीं दिया। अगरचे इसके बाद इल्म को ही अज़मत हासिल है, मगर इस आय करीमा की रोशनी में इल्म के ऊपर तक़वा और परहेज़गारी को फ़ौक़ियत हासिल हो गई। नाचीज़ इसके नुक़सानात हो सकता है दूसरी नशिस्त में नाज़रीन के और सामीन के
अज़हान आलिया तक पहुँचाने की कोशिश करे। इसमें सिर्फ़ अखलाक़ी अक़दार को इशारे में बयान करना मकसूद है। खुदावंद आलम ने फ़रमाया कि ऐ इंसानों, हमने तुमको कबीलों में बाँटा, ख़ानदानों में बाँटा ताकि पहचाने जाओ। ये नहीं फरमाया कि ताकि फ़ख्र व मुबाहत करो। ये नहीं फरमाया इन्ना जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितफ़ाख़रू, नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया लितआरफ़ू, पहचाने जाओ। ये फ़लाँ का बेटा है, ये फ़लाँ का पोता है, ये फ़लाँ का नवासा है, पहचान के लिए, फ़ख्र व मुबाहत के लिए नहीं। हत्ता साहिब इल्म हो जाने के बावजूद भी अगर कोई अपने इल्म पर फ़ख्र करता है तो इसका मतलब ये है, फरमाने मासूमीन की रोशनी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल इल्मु नूरुन यग़्ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, अगर इल्म बजाय इसके कि नूरानियत पैदा करे, वजह तफ़ाख़ुर बन जाए, फ़ख्र व मुबाहत का ज़रिया बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस हदीस शरीफ की रोशनी में वो इल्म नहीं है, वो अल्फाज, कलमात, इस्तिलाहात और हुरूफ और कलमात पर मुश्तमिल कुछ चीज़ें हैं जो आ गई हैं, उसकी मेहनत व ज़हमत व मशक्क़त को देख कर जो है खुदावंद आलम ने अता फ़रमा दिया है। वो इल्म नूर की शक्ल में अगर आता, अपनी नूरानियत को बरकरार रखता, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि वो अपने इल्म कर फ़ख्र करने लगे। खुदावंद आलम के पैगंबर ने इसीलिए फ़रमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, मैं अखलाक़ी अक़दार को, अखलाक़ी क़द्र व क़ीमत को, अखलाक़ी बुलंदियों को वाज़ेह और रोशन करने के लिए, तमाम करने के लिए, मुकम्मल और कंप्लीट करने के लिए भेजा गया हूँ। और यही वजह है कि पैगंबर वाले पैगंबर के अखलाक की बुनियाद पर आज दुनिया में जहाँ कहीं भी अगर ज़र्रा बराबर भी किसी के अंदर बिन निस्बत भी अगर अखलाक पाया जा रहा है, तो वो मोहम्मद और आले मोहम्मद या उनके सच्चे और अच्छे मानने वालों के अखलाकी सीरत को देखकर पाया जा रहा है। नाचीज़ चंद मिनट में तक़वे की तारीफ़ बयान करने की कोशिश कर रहा है। जब तक़वे की तारीफ़ पूछी गई तो तक़वे की तारीफ़ में बयान करने वाले ने 10वें दर्जे पर फ़ायद रहने वाले जनाब सलमान ने बयान किया कि तक़वा और परहेज़गारी उसे कहते हैं कि इंसान खारदार झाड़ियों से, कांटेदार दरख्तों के दरमियान से रेशमी लिबास पहनकर गुज़र जाए और उसके जिस्म बदन और लिबास पर ख़राज भी ना आए। सवाल करने वाले गिरोह ने जब और आगे कदम बढ़ाया, मौला कायनात से मुलाकात हुई, तो मौला कायनात ने इसी तक़वे की तारीफ़ में बयान फरमाया, तक़वा उसे कहते हैं कि इंसान काई भरे रास्तों से बच बचा कर गुज़र जाए, इसे तक़वा कहते हैं। तो लोगों ने जनाब सलमान की तारीफ़ जब बयान की तो जनाब सलमान की तारीफ़ पर भी मौला कायनात ने कमेंट नहीं किया, कोई मनफी तबसरा तनक़ीद नहीं फरमाई, बल्कि फ़रमाया कि जो सलमान ने बयान किया है वो तारीफ़ भी तक़वे की अपनी जगह पर दुरुस्त है, मगर उस तरह का तक़वा, उस मेयार का तक़वा अम्बिया, औलिया, इमाम मासूमीन और हम अहले बैत अतार के अलावा कोई अपना ही नहीं सकता उस मेयार का तक़वा। लेकिन जो मैंने तारीफ़ की है वो अवाम व ख़वास में से जो भी चाहे उस पर उतर सकता है, खरा उतर सकता है। कोई भी चाहे तो अपने को बचा के काई भरे रास्तों से गुज़र सकता है। फिर दीगर आयात व अहादीस और रवायात अक़्ल व नक़्ल की रोशनी में जब तक़वे की तारीफ़ पूछी गई तो बताया गया कि तक़वा उसे कहते हैं कि इंसान हराम कामों से परहेज़ करे, अलल ऐलान ख़ास तौर से हराम कामों से, गुनाहान कबीरा से परहेज़ करे और वाजिबात की पाबंदी करे, और इसी को तक़वा कहते हैं, परहेज़गारी कहते हैं। नाज़रीन, सामीन, बाअर्ज़ माज़रत आप हज़रात की खिदमत में ये नाचीज़ का नाचीज़ बयान, नाचीज़ ज़िक्र कुरानी आयात व हदीस और रवायात की रोशनी में आइंदा भी इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो अखलाक़ी मौज़ूआत होंगे जारी व सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह तक़वे के मुकाबले में
अदम तक़वा की बुनियाद पर जो हम तासुबात के शिकार हो जाते हैं, कोई इल्म की बुनियाद पर, कोई ख़ानदान की बुनियाद पर, कोई शक्ल व सूरत की बुनियाद पर, कोई मुल्क और सूबे और शहर की बुनियाद पर, कोई मदरसे की बुनियाद पर, कोई मसलक की बुनियाद पर, ये मुख्तलिफ़ उन्वान से जो तासुबात के शिकार हो जाते हैं, उन तासुबात के नुक़सानात भी हमें जो उठाने पड़ रहे हैं मिन जमी जहाद, उन नुक़सानात के ऊपर भी इंशाअल्लाह आइंदा रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।